नमस्कार दोस्तों, बेस्ट हिंदी थॉट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है कर्मों का फल। जिस प्रकार से आप कोई चीज़ आसमान की ओर उछालते हैं तो वह वापस ज़मीन पर आ जाती है, इसी प्रकार से प्रकृति ने भी इंसान के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम अच्छाई करेंगे तो अच्छाई और बुराई करेंगे तो बुराई हमारे सामने वापस लौटकर आ ही जाती है। यही ऊपर वाले का नियम भी है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं और जीवन भर बुराई, द्वेष, ईर्ष्या का दामन थामे रहते हैं। आप इसी पर आधारित एक कहानी यहाँ पढ़ेंगे जिससे आप कुछ न कुछ सीख अवश्य लेंगे। बिमला रोज अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती। वह रोज एक रोटी ज़्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के बाहर रख दिया करती थी। उस रोटी को रोज़ एक बूढ़ा व्यक्ति उठाकर ले जाता था और जब वह व्यक्ति जाता तो रोज़ बोलकर जाता, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। और यह बड़बड़ाते हुए चला जाता। इस तरह काफ़ी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से रोटी उठाता रहा और वापसी में वही बात दोहराता, लेकिन विमला कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वह उससे तंग आने लगी और वह सोचती, ये दुआ देने की बजाय ये बूढ़ा व्यक्ति उल्टा सुल्टा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी, तभी उसके अंतर्मन से आवाज़ आई कि बिमला, तुम ये क्या कर रही हो? अपने अंदर से आई उस अच्छाई की बात से विमला के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी, ईश्वर, इतने दिनों से मैं यहाँ रोटी रख रही हूँ, लेकिन आज मैं ये क्या करने जा रही थी? फिर उसने एक रोटी बनाकर वहीं खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया, रोटी लेकर रोज की तरह अपनी बातें दोहराकर चला गया। विमला जब उस खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कई महीनों से अपने करियर को बनाने के लिए घर से बाहर गया था। उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जब बिमला दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर अपने बेटे रामू को पाती है, लेकिन रामू की हालत काफ़ी ख़राब दिख रही थी। वह काफ़ी कमज़ोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। फिर भी अपनी माँ को सारी बात बताते हुए कहता है कि माँ, आज जब मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था, कई दिनों से भूखा होने के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने रोटी दी और कहा, आज मुझसे कई ज़्यादा इस रोटी की ज़रूरत तुम्हें है। और वह बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। बिमला को समझने में देरी नहीं लगी। यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है? उसे एक ज़ोर का झटका लगा और वह सर पटक कर नीचे बैठ गई। वह सुबह वाली बात याद करने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई नहीं होती तो उसका बेटा उसके कारण से मर जाता। अब उसको बूढ़े व्यक्ति की बातों का अर्थ पूरी तरह समझ आ गया था। जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर आएगी। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई का दामन थामा करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वेबसाइट बेस्ट हिंदी थॉट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।